हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में हम टोयोटा लैंड क्रूज़र का रिव्यू करेंगे जो कि 1951 से एग्जिस्ट करती है और तब से इसके डिफरेंट मॉडल्स मुख्तलिफ सीरीज़ पे मुश्तमिल हैं और आजकल 300 सीरीज़ चल रही है, जबकि हमारी टेस्ट गाड़ी जो है वो 60 सीरीज़ है। 60 सीरीज़ 1980 से 1990 तक प्रोडक्शन में रही थी और अमेरिकन मार्केट में 1992 तक। और 60 सीरीज़ की ख़ास बात यह है कि ये पहली वो टोयोटा की जीप थी जिसने अफ्रीकन डेजर्ट रैली में कम्पीट किया था, जो कि 1000 किलोमीटर की रेस है। जैसे कि लैंड क्रूज़र की तमाम सीरीज़ मुख्तलिफ मॉडल्स और मुख्तलिफ वेरिएंट्स और ट्रिम लेवल्स में ऑफ़र की गई हैं। 60 सीरीज़ को मैं 3 बड़ी कैटेगरीज़ में डिवाइड करूँगा। FJ60 एंड FJ62 जो कि पेट्रोल इंजन के साथ ऑफ़र की गई थी, और BJ60 जो कि डीजल इंजन के साथ ऑफ़र की गई है, और HJ61 जो कि इसके लेजेंडरी 12 HP इंजन के साथ ऑफ़र की गई है। तो थोड़ा सा 300 और 60 सीरीज़ को आप देखकर समझ रहे होंगे शायद ये कोई बहुत ही पुरानी गाड़ी है, बट 60 सीरीज़ के बाद 80 सीरीज़ थी, उसके बाद 100 सीरीज़, 105, उसके बाद 200 सीरीज़ और अब जाके कहीं 300 सीरीज़ आई है। तो हमारी टेस्ट गाड़ी जो है वो 1985 का मॉडल है, BJ60 है, डीज़ल वेरिएंट है। और आइए दोस्तों इसको हम डिटेल में देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लुक्स के बारे में बात करते हैं, हाउ डज़ इट लुक लाइक। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी सब्जेक्टिव बात है एंड आई लीव इट टू यू, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई वुड से कि इसकी लुक्स बहुत ही रगेड हैं और बॉक्सी और ब्रिटिश डायमेंशंस है इसकी, और इट्स अ ब्यूटीफुल जीप। बल्कि मैं ब्यूटीफुल की जगह आई वुड से कि इट्स अ हैंडसम जीप, क्योंकि ब्यूटीफुल थोड़ा सा फेमिनिन हो जाता है। ओवरऑल BJ60 बहुत ही कैपेबल जीप है और BJ60 की सस्पेंशन सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स पे बेस्ड है, जो कि बहुत ही ड्यूरेबल सेटअप है। और इसमें फ्रंट पे वेंटिलेटेड डिस्क जबकि रेयर में ड्रम ब्रेक्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सॉलिड एक्सेल्स हैं और इसके डिफरेंशियल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसमें स्प्लिट ट्रांसफ़र केस है और ओवरऑल ये एक बहुत ही ड्यूरेबल और रिलायबल सेटअप है। लेकिन जैसा कि अब ये गाड़ी तकरीबन 35 से 40 साल पुरानी हो चुकी भी है, तो अगर आपने इस तरह से अच्छे से रीस्टोर की भी है तो तब भी आपको हर नहीं तो अल्टरनेट वीकेंड पे कुछ ना कुछ काम इस गाड़ी में घर में ख़ुद से करना पड़ेगा, लेकिन आप उस काम को बहुत एंजॉय करेंगे। आइए दोस्तों अब हम मिलके इसके इंटीरियर को देख लेते हैं। तकरीबन 40 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी इसके दरवाजे के हैंडल आप देखें कितने सॉलिड हैं। पावर विंडोज़ इसमें कन्वर्ट किए गए हैं, बट ओरिजिनली ये गाड़ी जो है वो मैनुअल। एक बहुत ही काम की चीज़ है इसकी ये छोटी वाली विंडो, जो कि बहुत ही पर्पसफुल है। ओरिजिनली इसके स्टीयरिंग में कोई टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इस गाड़ी में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुई भी है। और जो इसका HJ61 मॉडल आता है उसका स्टीयरिंग कॉलम इस पर इंस्टॉल हुआ हुआ है, जिसमें टिल्ट की एडजस्टमेंट है बट टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है। इसकी सीट में हाइट एडजस्टमेंट भी है और आगे पीछे आप कर सकते हैं, और अपनी हाइट के मुताबिक और टेस्ट के मुताबिक एक कंफर्टेबल ड्राइविंग सीटिंग पोजीशन आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो इसके ये गेजेस पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन अगर इससे नए मॉडल की गाड़ी पे जाएंगे जिसका थोड़ा राउंडेड फॉर्म में डैशबोर्ड होता है, उसके गेजेस इससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और बेहतर लगते हैं। ओवरऑल डैश का डिज़ाइन देखें बहुत ही सिंपलिस्टिक है और रगेड लुक्स आ रही हैं। फिर ये इसका टोयोटा का ट्रेडिशनल क्लाइमेट कंट्रोल है, जो कि बहुत ही सॉलिड चीज़ है और पर्सनली आई लाइक इट सो मच। इसमें जो ग्रीन कलर का ग्लो आता है वो भी बहुत इम्प्रेसिव लगता है। एयर वेंट्स इसकी राउंडेड फॉर्म में और इसमें लॉकिंग मैकेनिज़्म भी है, आप इसको लॉक कर सकते हैं कहाँ पे आप हवा चाहते हैं और कहाँ पे नहीं चाहते हैं। और ये एक ट्रेडिशनल किस्म का रेडियो, जो कि आजकल हमारे बच्चों को नहीं पता होगा ये क्या चीज़ है, बट ये इसमें ओरिजिनली ऑफ़र किया गया था। फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें इस तरह का इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा सकते हैं और उसमें जिस किस्म की एप्लीकेशन आप चाहेंगे डाउनलोड कर सकते हैं। तो थोड़ी मॉडर्न टेक भी आ गई इस गाड़ी में, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और इसका लो और हाई रेशो ट्रांसफ़र केस लीवर। उसके बाद ये इसका ग्लव बॉक्स है और इस पे 2 कप होल्डर्स भी हैं
कप होल्डर्स तो नहीं कह सकते, कप रखने की जगह बनी हुई है, लेकिन वो भी तब जब गाड़ी रुकी हुई हो, वरना सारी चाय जो है गाड़ी में गिर जाएगी। वेरी सिंपलिस्टिक इंटीरियर। उसके अलावा इस गाड़ी में ओरिजिनली तो ये HJ61 में ऑफ़र किया गया है, लेकिन इसमें भी ये कूल बॉक्स लगा हुआ है और ये फंक्शनल है, विच इज़ वेरी गुड। अब हम रेयर सीट्स की सिचुएशन को ज़रा देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, रेयर सीट्स की बात की जाए तो इसमें लेग रूम ठीक है और हेड रूम काफ़ी है। तो मेरे साइज़ के 4 बंदे इजीली इसमें फिट इन हो सकते हैं। इसकी 50-50 स्प्लिट की रेयर सीट्स हैं और इसमें पीछे भी 3 सीट बेल्ट्स ऑफ़र की गई हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेयर में कितनी स्पेस है। अब इसमें 2 किस्म के टेल गेट्स आए हैं, ये साइडवर्ड्स खुलते हैं इसके दरवाजे, और एक जो दूसरा मॉडल है उसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड्स इसके दरवाजे जो है ना स्प्लिट हुए हुए होते हैं। जब पहला दरवाज़ा आप खोल लेंगे तो इसके अंदर जो लॉक है वहाँ से आप दूसरे दरवाजे को भी खोल सकते हैं, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल और क्या नाम है, स्पेशियस सिचुएशन है इसमें। इस गाड़ी में रेयर में भी साइड पे सीट्स लगी हुई हैं जिसमें 2-2 बंदे बैठ सकते हैं इजीली। फिर इस गाड़ी के एसी को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इसमें डुअल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो कि 80 सीरीज से अडॉप्ट किया गया है, और इसका कंट्रोल यहाँ पे है, विच इज़ वेरी गुड। और इस तरह से आप एयर कंडीशनिंग का टेम्परेचर अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। तो काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है और इसमें आप 8 से 10 लोगों को इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम मिलके इसके इंजन को देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि BJ60 डीजल इंजन के साथ ऑफ़र की गई थी, और इसमें 3V और 2H और 12HT इंजन ऑफ़र किया गया था। ओरिजिनली ये गाड़ी 3V इंजन के साथ थी, लेकिन इसमें इंजन स्वैप किया है और इसमें 1HDT इंजन है, जो कि 80 सीरीज़ से अडॉप्ट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस BJ60 में 1HDT इंजन है, जो कि 4200 सीसी सिंगल ओवरहेड कैम इनलाइन 6 सिलेंडर 12 वाल्व डीजल इंजन है। इसमें डायरेक्ट इंजेक्शन डिज़ाइन का इस्तेमाल हुआ हुआ है और इसका 18.6:1 रेशो कंप्रेशन रेशो है। इस इंजन की आउटपुट 164 हॉर्स पावर है 3600 RPM पे, जबकि इसका 361 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है 1400 RPM पे। ये एक बहुत ही रिलायबल और ड्यूरेबल इंजन है, और इसकी फ्यूल एवरेज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज है। अब हम इसके इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं और सुनते हैं कि कैसी आवाज़ है। वाओ, पर्सनली मुझे 1HD की आवाज़ बहुत पसंद होती है।
तो दोस्तों अब हम इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखेंगे। सबसे पहले विजिबिलिटी की बात करते हैं। विजिबिलिटी इसके मिरर से बहुत अच्छी है, विंड स्क्रीन से आपको सामने का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। गाड़ी की बॉक्सी डायमेंशन है तो आपको इसकी एजेस का बड़ा अच्छा आइडिया हो रहा है। आपको गाड़ी की मतलब कहीं पे भी आपको पार्किंग वगैरह इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि इस गाड़ी की चूँकि हाइट ज़्यादा है और इसमें कैमराज नहीं लगे हुए फ्रंट पे साइड पे, तो अगर बच्चे खेल रहे हैं, कोई ऐसी जगह है या कोई किसी ऐसी जगह पे आपने पार्क की कोई छोटी हाइट की चीज़ें या जानवर हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसके अलावा एक बात यह है कि साइड व्यू मिरर्स इसके थोड़े से पीछे करके लगे हुए हैं, पुराने ज़माने के मुताबिक ज़ाहिर है, तो आपको उसमें यूँ करके देखना पड़ता है पीछे का व्यू लेने के लिए। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट एज वेल। वैसे इस BJ60 में फ्रंट फेंडर्स पे भी रेयर व्यू मिरर्स ऑफर किए गए हैं, जो कि मेरे ख्याल में ज़्यादा सेंस रखते हैं, उसमें विजिबिलिटी ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा, 60 सीरीज़ आप पेट्रोल या डीजल किसी भी इंजन के साथ ले लें तो कोई बहुत ज़्यादा फास्ट इंजन्स नहीं है और स्लो होते हैं और इट टेक्स टाइम टू रीच 100, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। बट इसका मकसद कुछ और है। ऑफ कोर्स ये गाड़ियाँ ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई हैं और ऑफ रोडिंग में ही इनका सही पता लगता है। 3B इंजन, 2H इंजन ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। एक दफ़ा आप उसे ऑफ द रोड डाल दें, चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। डेफिनेटली 12HT इज़ अ वेरी गुड इंजन, उसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतर है। बट जैसा कि इस गाड़ी में 1HD टर्बो इंजन स्वैप हुआ हुआ है विच इज़ वेरी गुड, और इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी अच्छा है। फ्यूल पे भी इसकी एफिशिएंसी बेहतर है, तकरीबन 7 to 8 किलोमीटर्स पर लीटर की इसकी फ्यूल इकॉनमी है। और उस लिहाज से जो इस इंजन की पावर है आप उसको सही रियलाइज़ करते हैं ऑफ रोडिंग में। जब किसी टफ़ किस्म के टेरेन पे आप इस गाड़ी को चला रहे होंगे तो आपको वहाँ पे इसकी पावर रियलाइज़ होगी टर्बो इंजन की, वहाँ पे एक वाज़ेह डिफरेंस होता है। और दूसरी बात यह है कि अप द हिल आप जा रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है इस इंजन का, तो दैट इज़ वेरी गुड। और उसके अलावा इसमें लो और हाई गियर रेशोज़ हैं, तो मतलब अगर आप ऑफ द रोड जा रहे हैं तो आपको 4x4 एंगेज करने के लिए यहाँ पे ये H4 का एक बटन होता है, वो प्रेस करना पड़ता है और इसके फ्री हब्स को जो है ना आपको लॉक करना पड़ता है बेसिकली। तो जब लॉक करते हैं फ्रंट व्हील इंगेज हो जाते हैं, उसके बाद आपको जितनी पावर रिक्वायर है उसके मुताबिक आप इसको हाई रेशो गियर में डाल देंगे तो किसी भी किस्म के टेरेन में बेसिकली इंजन ज़्यादा पावर बना रहा होगा लेकिन व्हील्स को स्लो चला रहा होगा, तो बहुत अच्छी ट्रैक्शन के लिए आपको ज़्यादा पावर मिलती है। उसके बाद हम आते हैं जी, जैसा कि ये गाड़ी ऑटोमेटिक है तो आपका सारा फोकस जो है स्टीयरिंग कंट्रोल पे रहता है, जो कि इस गाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इज़ नॉट वन गुड थिंग जो कि मुझे इस गाड़ी में पसंद है। स्टीयरिंग बहुत वेग है इसका और आपको कॉन्टीन्यूसली जो है थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ती है गाड़ी को सीधा रखने के लिए। और किसी भी शार्प बेंड में अक्सर औकात जो है वो आपको जितना आपने स्टीयरिंग मोड़ा होता है उस मोड़ में गाड़ी को, शार्प किस्म के मोड़ में गाड़ी को मोड़ने के लिए तो अक्सर औकात उसको ओवर स्टीयर करना पड़ता है या क्या नाम है, थोड़ा सा आपको करेक्ट करना पड़ता है वहाँ पे भी। तो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इज़ नॉट गुड बट ऑफ द रोड इट इज़ केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट इट शुड बी डूइंग। अब हम कंफर्ट लेवल पे बात करते हैं, तो जैसा कि इस गाड़ी में लीफ स्प्रिंग सिस्टम है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो कंफर्ट लेवल तो उतना हाई नहीं है जैसा कि नई SUVs का होता है, बट इतना बुरा भी नहीं है कि बिल्कुल ही जैसे FJ क्रूज़र होती है वो काफ़ी बम्पी होती है, तो इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं है। उसके अलावा इसका जो चूँकि इस गाड़ी में इंसुलेशन नहीं है तो रोड नॉइज़, इंजन नॉइज़ को आप अंदर गाड़ी में सुन सकते हैं। BJ60 को जब किसी भी शार्प बेंड में आप काफ़ी स्पीड में मोड़ेंगे, जो कि वैसे इस गाड़ी का पर्पस नहीं है, तो उस सूरत में इसमें काफ़ी बॉडी लीन है जो कि एक कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग चीज़ नहीं है। लेकिन उसका ऑफ द रोड फ़ायदा ये होता है कि आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी होती है और उसकी वजह से ये किसी भी किस्म के टफ़ टेरेन के साथ टफ़ टेरेन को टैकल करना इस गाड़ी के लिए कोई मसला नहीं है। फ्यूल कंजम्पशन की बात करते हैं तो इसमें जैसे कि 1HD टर्बो इंजन है और ऑटोमेटिक गियर के साथ, तो इसकी तकरीबन जो है 7 to 8 किलोमीटर्स की एवरेज निकलती है
विच इज़ वेरी गुड फॉर 4000 cc 6 सिलेंडर इंजन। और अगर आप इसका 3B इंजन ले लें या 2H इंजन ले लें तो उनकी भी तकरीबन यही फ्यूल इकॉनमी है। और 12HT इंजन की इकॉनमी तो इससे भी बुरी है, तकरीबन 5 किलोमीटर्स के लगभग उसकी फ्यूल इकॉनमी होती है। पेट्रोल इंजन पे जाएंगे तो उसकी फ्यूल इकॉनमी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अगर इस तरह की आपके पास अपग्रेडेड BJ60 हो तो दैट इज़ वर्थ इट। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ सा रिव्यू 60 सीरीज़ लैंड क्रूज़र का। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको ये लैंड क्रूज़र ख़रीदनी चाहिए? आंसर इज़ यस। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप शौक़ रखते हैं जीप का और आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो आई थिंक दिस इज़ द आंसर। और प्राइस की बात करें तो इस तरह की गाड़ी तकरीबन 8-9 लाख से लेके 15-18 लाख तक की रेंज में है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या उसमें किस तरह का इंजन है और क्या बॉडी की कंडीशन है। लेकिन एक अच्छी गाड़ी अगर आप बिल्ड करेंगे तो तकरीबन इस तरह की तो तकरीबन आपके 30 से 40 लाख तक के रेंज में इसकी कॉस्ट आ सकती है, और जो कि आपको कल को वापस नहीं मिलते। तो बिकना इसने उसी प्राइस रेंज में जो आम गाड़ियों की मैंने आपको शुरू में बताई है, लेकिन डेफिनेटली इस तरह की मॉडिफाइड गाड़ी होगी तो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा कीमत होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द 60 सीरीज़ लैंड क्रूज़र। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।